वेलकम गाइस, वेलकम टू द शो। दिस इज अनुराग सैनी, एमबीबीएस फ्रॉम एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइस, जनरल फार्मेकोलॉजी हमारी चल रही थी, उसके अंदर फार्मेकोकाइनेटिक्स चल रही थी। फार्मेकोकाइनेटिक्स के अंदर आज हम पढ़ेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फार्मेकोकाइनेटिक्स हमने बताया था, उसके अंदर आता है गाइस आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में आता है आपका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में आप क्या होता है हमने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। ठीक है, देन डिस्ट्रीब्यूशन आता है, देन मेटाबॉलिज्म, देन एक्सक्रीशन। आज हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, उसके अंदर एक स्पेसिफिक टॉपिक लेंगे, एपरेट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ये सारी हम डिटेल जो फार्माकोकाइनेटिक्स की बेसिक है वो हमने पिछली वीडियोस में डिस्क्राइब की हुई है, वहां आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो गाइस, एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ रहा है, नाम से समझ में आ रहा है। एपरेंट, एपरेंट मतलब हाइपोथेटिकल। कैसे हाइपोथेटिकल? जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो हाइपोथेटिकल है। कैसे हाइपोथेटिकल है वो भी हम डिस्कस करेंगे यहां पे थोड़ी देर में। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, किसी ड्रग का कोई भी ड्रग है वो कितने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसे बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट ड्रग। क्लियर? देखो ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो वॉल्यूम जिसके अंदर ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, ये वॉल्यूम है, इसके अंदर ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो इससे क्या बोलेंगे, इस ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड इनटू व्हिच ड्रग इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इज नोन एज एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट ड्रग। ठीक, एग्जांपल से बात करें हम, ये हमारे एक चम्मच है, इसके अंदर शुगर है। ठीक, इस चम्मच के अंदर शुगर है, ये इस एक ग्लास के अंदर 1 लीटर मान लो, इस ग्लास को 1 लीटर मान लो। ठीक है, इसके अंदर हमने डाल दी शुगर। ठीक है, तो ये शुगर इसके अंदर डिजोल्व होगी। ठीक है, ये शुगर इसके अंदर डिजोल्व होगी, तो ये 1 लीटर ग्लास है, इस शुगर के लिए क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, वो वॉल्यूम जिसके अंदर ड्रग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुई। वर्ड है यहां पर यूनिफॉर्मली। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऐसा वॉल्यूम जिसके अंदर ड्रग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए उसे, उस वॉल्यूम को कहेंगे उस ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया? एक और डेफिनेशन हो सकती है, वो वॉल्यूम जो किसी भी ड्रग को डिजोल्व करने के लिए रिक्वायर्ड हो। ठीक है, वो वॉल्यूम, अब देखो इस चीनी को डिजोल्व करने के लिए 1 लीटर रिक्वायर्ड था। ठीक है, 1 लीटर फ्लूइड रिक्वायर्ड था। ठीक है, ठीक, तो वो वॉल्यूम जो किसी भी ड्रग को डिजोल्व करने या कंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड हो, उसे भी हम वॉल्यूम ऑफ एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट ड्रग कह सकते हैं। क्लियर? समझ में आया गाइस यहां पर पूरी चीजें? क्लियर? अब गाइस, अब क्या होता है कि हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड क्यों है, हम उसे क्यों मेजर करते हैं, क्या फायदे हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करने के। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से हम ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आइडिया लगा सकते हैं कि ड्रग कितना डिस्ट्रीब्यूट होगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। क्लियर? उसके आधार पे हम डोज फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं कि किस ड्रग को कितना डोज देना है, कितनी बार देना है, दिन में अंदर 2 बार देना है किसी ड्रग को या 3 बार देना है। ठीक है, डोज फ्रीक्वेंसी हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से पता लगा सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से गाइस हम क्लियरेंस का भी पता लगा सकते हैं। किसका पता लगा सकते हैं? क्लियरेंस का भी हम पता लगा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। सपोज ये हमारी बॉडी है, इसके अंदर बॉडी फ्लूइड है। ठीक है, ये ब्लड है। ठीक है, ठीक है, ड्रग ब्लड के अंदर आई। ठीक है, ये हमने ड्रग दी 100 mg। ठीक है, ब्लड के अंदर आई। ठीक है, ये आगे सब प्लाज्मा के अंदर। ठीक, अब हम, ठीक है, हमने 100 मिलीग्राम दिया। ठीक है, ड्रग आ गई। अब हम इस प्लाज्मा का 1 ड्रॉप प्लाज्मा वॉल्यूम बाहर निकालेंगे। ड्रग आई 100 mg आई थी। ठीक है, ब्लड के अंदर आ गई। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, प्लाज्मा वॉल्यूम निकालेंगे, 1 ड्रॉप प्लाज्मा वॉल्यूम निकालेंगे और उसके अंदर ड्रग का जो अमाउंट है वो मेजर करेंगे। तो हमारे पास अमाउंट आया 10 mg। ठीक है, हमने दिया कितना था, 100 mg ड्रग दी थी। ठीक है, 100 mg ड्रग दी थी और प्लाज्मा के अंदर 1 ड्रॉप के अंदर हमें कितना मिला, 10 mg ड्रग मिली। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसका कैसे होएगा, इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होएगा टोटल एडमिनिस्ट्रेड अमाउंट ऑफ ड्रग। हमने कितनी ड्रग दी, 100 दी, 100 मिलीग्राम दी, और हमें प्लाज्मा के अंदर कितना कंसेंट्रेशन मिला ड्रग का,
10 mg, ठीक है। तो 100/10 इक्वल टू कितना आया 10 लीटर। मतलब ये ड्रग है, ये 10 लीटर फ्लूइड के अंदर डिजोल्व है, ठीक। इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है 10 लीटर। समझ में आएगा, ठीक। अब गाइज एक क्वेश्चन मैंने बोला था कि इस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के आगे हम एपेरेंट क्यों लगाते हैं, उसका आंसर मैं यहां पे दूंगा, ठीक। अब यहां पे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इस एग्जांपल में कितना आया गाइज 10 लीटर, ठीक है। हम बात करें कि हमारे टोटल बॉडी का फ्लूइड कितना है 42 लीटर, लेकिन कभी कभी जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो 42 लीटर से ज्यादा आ जाता है। कितना आ जाता है 42 लीटर से भी ज्यादा आ जाता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हमारे बॉडी फ्लूइड सिर्फ 42 लीटर है, अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 42 लीटर से ज्यादा आ गया वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम इसके आगे क्या लगाते हैं एपेरेंट मतलब ख्याली दुनिया में एपेरेंट ख्याली वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम आगे लगाते हैं। क्लियर, समझ में आ गया, क्लियर। अब हम बात करें टोटल बॉडी फ्लूइड की, 42 लीटर बॉडी फ्लूइड होता है, उसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आता है एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड आता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब सेल के बाहर। देखो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये ब्लड वेसल है हमारी, ये ब्लड वेसल है, ठीक। ब्लड वेसल के अंदर प्लाज्मा होती है, आपको पता है प्लाज्मा होता है। ये हमारा सेल्स है, दिस इज सेल, ये सेल्स हैं। सेल के अंदर जो फ्लूइड है उससे हम बोलेंगे इंट्रासेलुलर फ्लूइड। समझ में आ रहा है, दिख रहा है। और सेल के चारों तरफ जो फ्लूइड है अराउंड सेल्स उससे हम बोलेंगे इंटरस्टियल फ्लूइड, और ये प्लाज्मा हो गया, ठीक है। तो हम डायग्राम बनाए, ये हमारी ब्लड वेसल हो गई, ठीक है, और ये हमारी सेल्स हो गई, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है। इसके अंदर जो फ्लूइड है उसे हम बोलेंगे प्लाज्मा, ठीक है। और ये इनके अंदर ये सेल्स हैं, इसके अंदर जो फ्लूइड है उसे हम बोलेंगे इंट्रासेलुलर फ्लूइड। क्या बोलेंगे इंट्रासेलुलर फ्लूइड। समझ में आ गया। और जो बीच में सेल के बीचों में जो फ्लूइड है, ये बीच में जो फ्लूइड है इसे हम बोलेंगे इंटरस्टियल फ्लूइड। क्या बोलेंगे इंटरस्टियल फ्लूइड, ये वाला इंटरस्टियल फ्लूइड हमें बोले। समझ में आ गया, क्लियर होगी, क्लियर, ठीक है। तो देखो इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है, ये जो सेल वाला जो फ्लूइड है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इसका अमाउंट कितना होता है 28 लीटर। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या आएगा प्लाज्मा, ये रहा प्लाज्मा, ठीक है, जो ब्लड वेसल के अंदर है 3 लीटर। एंड इंटरस्टियल फ्लूइड 11 लीटर होएगा। इंटरस्टियल फ्लूइड कितना होगा 11 लीटर होएगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब गाइस ड्रग जो होती है वो वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करता है, ठीक है। अगर जो ड्रग सेल के अंदर भी जा रही है तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी इन्वॉल्व होएगा, अगर सेल के बाहर है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी इन्वॉल्व होएगा। कैसे होता है वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये डायग्राम समझ में आना चाहिए आपको, ये वाला, ठीक है। अब देखो गाइस, कुछ ड्रग क्या होती हैं, देखो ये हमारी ब्लड वेसल है, हमने सब कुछ डायग्राम में बता दिया था। ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ये सेल्स है, ठीक है, ये सेल्स हो गई, ठीक है। अब इन सेल्स के अंदर जो फ्लूइड है वो क्या होएगा इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है। ये प्लाज्मा हो गया, और ये इंटरस्टियल फ्लूइड। समझ में आ गया, ठीक है। अब गाइस कुछ ड्रग क्या होती हैं, हमने दे तो दी, ड्रग को हमने यहां से दी, ठीक है, ड्रग को दी और ये ब्लड के अंदर आ गई, ठीक है। ड्रग दी हमने, ब्लड के अंदर आ गई, प्लाज्मा के अंदर, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर आ गई। लेकिन प्लाज्मा के अंदर ये ड्रग आ गई, ये ड्रग हमने दी थी और ये प्लाज्मा के अंदर आ गई, ये ड्रग लाल ड्रग है, ठीक। लेकिन ये ड्रग बड़ी होती है साइज के अंदर, और इस ब्लड वेसल के अंदर कुछ पोर्स होते हैं। ये ड्रग साइज में बड़ी है और ये पोर्स को क्रॉस नहीं कर पाती, इन पोर्स को क्रॉस नहीं कर पाती, ठीक है। देखो सम ड्रग्स आर लार्ज इन साइज, दे कैन नॉट लीव प्लाज्मा, इन प्लाज्मा दे हैव टू बाइंड, ठीक है, ये, ठीक है, पोर्स को क्रॉस नहीं कर पाएंगी। और जो ये जो ड्रग है बड़ी होती है, ठीक है, इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगी,
इस वजह से ये जो है ड्रग, ये प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उन पे जाके चिपक जाती हैं, उन प्रोटीन के ज़्यादा बाइंड हो जाती हैं और सिर्फ प्लाज्मा के अंदर डिस्ट्रीब्यूट रहती हैं। और प्लाज्मा का वॉल्यूम हमने बताया था यहाँ पे कि प्लाज्मा का वॉल्यूम 3 लीटर होएगा। ये जो प्लाज्मा है, ये जो देखो यहाँ पे ये जो प्लाज्मा है ये 3 लीटर होता है, तो 3 लीटर यहाँ पर इनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है हिपेरिन। हिपेरिन क्लियर हो गया, बातें क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है, ये प्लाज्मा हो गया। कुछ ड्रग्स क्या होती हैं, थोड़ी छोटी होती है इनके कंपैरिजन में थोड़ी छोटी होती है। ये स्लिट पोर्स को क्रॉस कर जाएंगी और इंटरस्टियल फ्लूइड में आ जाएंगी, ठीक है। अब गाइस क्या होता है, इंटरस्टियल फ्लूइड में तो आ गई, लेकिन ये ड्रग क्या होती हैं, हाइड्रोफिलिक नेचर की होंगी। कैसी होंगी, हाइड्रोफिलिक नेचर की होंगी। और हाइड्रोफिलिक नेचर की वजह से ये देखो, ये ड्रग आई, इन्होंने क्रॉस तो कर लिया यहां पे, लेकिन हाइड्रोफिलिक है और इस वजह से जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसे क्रॉस नहीं कर पाएंगी और सेल के अंदर वाले फ्लूइड के अंदर नहीं जा पाएंगी, ठीक है। सेल के अंदर वाले फ्लूइड के अंदर नहीं जा पाएंगी, सिर्फ इंटरस्टियल फ्लूइड के अंदर ही ये रह पाएंगी। ये देखो इंटरस्टियल फ्लूइड, ये ड्रग आई, देखो यहां देखना, ड्रग आई स्लिट पोर को क्रॉस की और इंटरस्टियल फ्लूइड में आई, लेकिन हाइड्रोफिलिक नेचर है इसके लिए ये ड्रग अंदर नहीं जा पाएगी, सिर्फ इंटरस्टियल फ्लूइड के अंदर ये ड्रग रहेगी, इंटरस्टियल फ्लूइड के अंदर ये ड्रग रहेगी, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा गाइस, इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, एक तो प्लाज्मा का वॉल्यूम, एक इंटरस्टियल फ्लूइड का वॉल्यूम, ठीक है, इंटरस्टियल फ्लूइड का वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, ग्लूकोसामाइड। तो प्लाज्मा वॉल्यूम कितना है 4 लीटर एंड इंटरस्टियल फ्लूइड कितना है 10, तो टोटल कितना हो गया 14 लीटर इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्लियर, सारी बातें कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए गाइस। नेक्स्ट, अब एक और ड्रग है गाइस, क्या होता है, इथेनॉल। क्या होता है, ये हमारा ड्रग आई ब्लड के अंदर, प्लाज्मा में आई, स्लिट पोर को क्रॉस किया, ठीक है, इंटरस्टियल फ्लूइड में गई, लेकिन ये ड्रग लिपोफिलिक होती है। लिपोफिलिक मतलब लिपिड सोल्यूबल, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगी एंड अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर भी चल जाएंगे। तो इनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, प्लाज्मा के अंदर गई, इंटरस्टियल फ्लूइड के अंदर गई, इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर गई, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टोटल होएगा, और टोटल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 42 लीटर एंड दैट्स इज वेरी गुड, ठीक है, 42 लीटर। समझ में आ गया कैसे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो गाइस ये सारा अपना वीडियो था एंड आपको नोट्स चाहिए साफ सुथरी राइटिंग में, तो आप डॉक्टर अनुराग सैनी MBBS ऐप है प्ले स्टोर पे, वहाँ उसको डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स पा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। फॉर मोर अपडेट्स ऑफ वीडियोस यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसके अंदर बहुत हजारों से स्टूडेंट्स ज्वाइन है, एंड फॉर डाउट्स एंड क्वेरीज यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम हैंडल। थैंक यू गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।